पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी और औद्योगिकरण, विज्ञान और तकनीकी के विकास पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। नेहरू जी ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रसिद्ध लेखन ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और दृष्टिकोण आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। वे स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। शास्त्री जी ने गरीबी और कृषि के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा, जिसमें उन्होंने देश को स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी 1917-1984 भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वे जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं और 1966 से 1977 तथा 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। उनके कार्यकाल में भारत ने हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और आपातकाल 1975-1977 जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वे अपनी शक्तिशाली नेतृत्व शैली के लिए जानी जाती थीं, लेकिन आपातकाल के दौरान विरोधियों के दमन के लिए भी आलोचना की गई। 1984 में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्हें हत्या कर दिया गया। उनका योगदान और विवाद आज भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे। मोरारजी देसाई 1896 में जन्मे भारत के प्रमुख राजनेताओं में से एक थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे और बाद में भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने 1977-1979। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और आपातकाल के समय में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। देसाई ने कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया और उनके नेतृत्व में कई सुधारों को लागू किया गया। वे सरल जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध थे और उनके शुद्धता के प्रति समर्पण ने उन्हें एक आदर्श नेता बना दिया। देसाई जी की 1995 को मृत्यु हो गई। उनका योगदान भारतीय राजनीति में सदैव स्मरणीय रहेगा। मोरारजी देसाई अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह 1902 में जन्मे भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे, जो विशेष रूप से किसानों के अधिकारों के लिए जाने जाते हैं। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1967, 1970, 1971 और भारत के 5वें प्रधानमंत्री 1979-1980 रहे। उन्होंने भूमि सुधार और कृषि विकास के लिए कई नीतियां लागू की, जिससे किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण मिला। चरण सिंह ने किसान नेता के रूप में ख्याति प्राप्त की और उनकी राजनीति में ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं पर जोर था। चरण सिंह जी 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विचारधारा ने भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और आज भी उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी 1944 में जन्मे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे। वे इंदिरा गांधी के पुत्र थे और 1984 में उनकी हत्या के बाद भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव ने तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में आधुनिकता और विकास का नया युग शुरू हुआ। उनके कार्यकाल में कई प्रमुख नीतियां लागू की गईं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हालांकि उनके शासन में कई विवाद भी रहे, जिसमें बोफोर्स घोटाला शामिल था। 1991 में आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में याद किया जाता है। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 25 नवंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया।
सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का समर्थन किया, जिससे वे विवादित लेकिन महत्वपूर्ण नेता बन गए। उनके कार्यों ने भारतीय राजनीति में गहरा प्रभाव डाला। 27 नवंबर 2008 को उनका निधन हो गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, शत शत नमन। वीरों की धरती, जवानों का देश। बागी बलिया उत्तर प्रदेश में 17 अप्रैल 1927 को चंद्रशेखर सिंह का जन्म हुआ। वे भारतीय राजनीति के प्रमुख राजनीतिज्ञ नेता थे। वे 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चंद्रशेखर ने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने आर्थिक सुधारों और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। उनकी सरकार को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया। चंद्रशेखर ने राजनीतिक करियर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना गुरु मानते थे। उनका निधन 8 जुलाई 2007 में हुआ। राजनीति में वे अपना अलग छाप छोड़ गए। चंद्रशेखर सिंह अमर रहे, अमर रहे। पी.वी. नरसिंह राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1991 से 1996 तक सेवा की। उनका जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे और आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। नरसिंह राव ने देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव किया, जिससे भारत वैश्विक बाजार में शामिल हुआ। उनके कार्यकाल में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर नेतृत्व किया और 1992 में बाबरी मस्जिद का विवाद भी उनके समय में हुआ। 23 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया। नरसिंह राव जी को शत शत नमन। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1998 में पोखरण दराई परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया, जिससे भारत की सुरक्षा मजबूत हुई। वे एक कवि और लेखक भी थे, जिनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उनकी राजनीति में हमेशा विचारधारा और मानवता का सम्मिलन रहा। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। H.D. देवेगौड़ा एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका जन्म 18 मई 1933 को हासन जिले में हुआ। देवेगौड़ा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में जेडीएस पार्टी का गठन किया। 1994 में वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास पर जोर दिया। उनका शासन भूमि सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जाना जाता है। देवेगौड़ा ने 1996-1997 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी सेवा की। उनकी राजनीतिक दृष्टि ने कर्नाटक में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इंद्र कुमार गुजराल भारतीय राजनीतिज्ञ और 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री का जन्म पंजाब में हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू की, लेकिन बाद में वे जनता दल में शामिल हो गए। गुजराल ने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनका गुजराल सिद्धांत दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। उनके शासन में सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। गुजराल का योगदान भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा और वे एक समर्पित और दूरदर्शी नेता माने जाते हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी, शत शत नमन। मनमोहन सिंह भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ। वे 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। सिंह ने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1991 में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रमों को लागू किया। सिंह को उनकी शांतिपूर्ण और संयमित शैली के लिए जाना जाता है और उन्हें भारत के आर्थिक विकास में एक प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीतिज्ञ 26 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे।
वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य हैं और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर में प्राप्त की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने विकास और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की। उनका शासन विभिन्न विवादों और आलोचनाओं के बावजूद भारत के वैश्विक स्तर पर प्रमुखता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। मोदी की नेतृत्व शैली और चुनावी रणनीतियां उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता बनाती हैं।